वेलकम टू आइडियल इंस्टीट्यूट डियर माय फ्रेंड्स। जैसा कि आपको विदित है, मैं हर रोज लेके आता हूं आपके लिए एक सुनहरी सी क्लास सीटेट को टारगेट करते हुए। तो आज भी बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। टॉपिक होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू अर्थात जातीय मान और स्थानीय मान, जो कि आप बहुत बेहद तरीके से, बहुत मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसलिए ध्यान से जुड़ जाइएगा इस क्लास के साथ में और अपने बाकी सभी दोस्तों को जोड़ लीजिएगा। और आज की क्लास का आगाज करते हैं। मजा आ जाएगा, मस्त मजा आएगा आज की क्लास में। तो जुड़ना ना भूलिएगा, जहाँ तक हो सके वहां तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलते हैं आज के बेहतरीन से उस कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि मैंने आज क्लास नंबर 3 है। 2 क्लासेस पहले से ही मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखी हैं। जिस बच्चे ने इस क्लासेस को, पीछे वाली क्लासेस को नहीं देखा है, वो उनको जरूर देखेगा। अन्यथा इस तीसरी क्लास में उसका जुड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन मुश्किल इस जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जब ठान लिया तो ठान लिया। जिसने मान लिया उसकी हार हो जाएगी, और जिसने नहीं माना तो उसकी जीत पक्का होगी। तो धैर्य के साथ में जुटे रहें और लगे रहें, अंततः विजय निश्चित भी होगी। धैर्य अपना बनाए रखें। तो चलते हैं आज की क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 में सीटेट का जो 2023 को मैं टारगेट कर रहा हूँ, इस पर आपको बहुत ही सुनहरे से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देन देखेंगे कि मैंने कुछ एक नंबर जो था, वो नंबर मैंने आपको कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड नहीं करवाया था। सारे नंबर्स मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाए थे, चाहे इवन नंबर हो जाए, चाहे ऑड नंबर हो जाए, चाहे प्राइम नंबर हो जाए, चाहे कंपोजिट नंबर हो जाए। ऐसे ही आपके बहुत सारे नंबर थे जिनको मैंने कंप्लीट कराया था। जो आई थिंक वो सेकंड वीडियो में आप देख सकेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस डिस्कशन किया था कि आउट ऑफ कहीं से भी आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो जाए, चाहे वो आपका सीटेट का एग्जाम हो जाए, चाहे वो यूटेट का एग्जाम हो जाए, सभी सिलेबस को मैंने इंक्लूड उसमें कर लिया था। और आप धैर्य से इस क्लास को लेते रहेंगे, अंततः विजय हमारी ही होगी। यानी मैथ में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सभी को अटेंड करना मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है और आपको सिखाना। इसलिए आप धैर्य से नोट जरूर बनाना। बेटो ये जितने भी प्यारे लाली हैं इस वीडियो को देखेंगे, गुड्डा गुड़िया, सभी नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब? जब एग्जाम के 15 दिन बचते हैं, फिर वहां पर कोई पढ़ाई नहीं होती है, वहां पर सिर्फ ना सिर्फ हमारा रिवीजन होना चाहिए। इसलिए नोट्स जरूर बनाएं। ज्यादा ना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे एक नंबर ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो इसे ध्यान से समझें। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 5 और 3, इनका एचसीएफ निकालो, कितना निकलेगा? 1। कितना निकलेगा? 1। ऐसे मैंने बोला कि 7 और 11, इनका एचसीएफ निकालो, कितना आएगा? 1। ऐसे ही मैंने कहा कि मेरे पास एक नंबर था 17 और एक नंबर था 19, मैंने कहा एचसीएफ निकालो तो कितना? 1। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या, यानी ट्विंस प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? ट्विंस प्राइम नंबर को। आई थिंक जो एक नंबर के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, उसमें कहीं का गैप भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, सेक्वेंस में भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा, उसमें कहेगा कि सहअभाज्य संख्या बताइए क्या होगा। तो आई थिंक ये चीज आप क्लियर कर लेंगे। बट आगे अपने आप से भी कुछ करेंगे, पूर्णतः मेरे ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी टीचर आपको सिलेक्शन तब तक नहीं दे सकता है जब तक आप एक्टिव नहीं हैं। तो आप भी एक्टिव होकर इन चीजों को ऑब्जर्व करें। मैं तो आपको देख ही रहा हूँ, है ना? सही दे रहा हूँ या गलत दे रहा हूँ, ये जरूर आप चेक करेंगे। बसरते चलते हैं आज का जो टॉपिक था, जातीय मान, अर्थात जातीय मान और स्थानीय मान, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले थे आज के इस टॉपिक में। अर्थात इसको इंग्लिश में बोले तो फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत कुछ मायने रखता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है और आपको बहुत अच्छे से समझाएं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर डाल दिया जाएगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए जो शुरुआत की स्टार्टिंग यदि नींव आपने बुनियाद अच्छी बना दी, तो ये गारंटी है आगे चल के आपका मैथ भी अच्छा हो जाएगा। जिन बच्चों का मैथ अच्छा नहीं है, तो वो बच्चे इस क्लासेस को, मेरे इस क्लासेस को बहुत अच्छे से देखना। आपकी मैथ गारंटी के साथ में जब हम एंड करेंगे तो आप भी कहेंगे कि सर हाँ मुझे मैथ आने लगी है ना? तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज पर।
तो चलते हैं, देखते हैं इसमें से पहले जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, यानी जाति। आपको जैसे देखा मैंने तो आपकी जाति सिलेक्ट कर दी है कि आप इस जाति से अर्थात ह्यूमन जाति से हैं। जैसे ही आपका फेस, आपका स्ट्रक्चर देखा तो बता दिया आप ह्यूमन जाति से बिलोंग करते हैं। वही आपका सर में हटा के आपको क्या लगा दूं, जैसे कि हाथी का सर लगा दूं अर्थात गणेश भगवान बनवा दूं, तो आप आधे आदमी हो जाएंगे, आधे मनुष्य और आधे जानवर हो जाएंगे अर्थात नरसिंह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नरसिंह बन जाएंगे। और नरसिंह का रूप धारण करके भस्म जो आपका भक्त प्रहलाद के जो पिताजी थे उनको संहार किया था भगवान प्रभु ने, तो आप उसे भी समझ पाएंगे। बस जातीय का मतलब है वो दिखता कैसा है, जातीय का मतलब है वो दिखता कैसा है अर्थात उसका वास्तविक रूप कैसा है। बात करें तो हम वास्तविक रूप की बात करें, वास्तविक मान, इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं। जातीय मान को वास्तविक नाम भी दे सकते हैं अर्थात इंग्लिश में इसको कहें तो रियल वैल्यू। क्या कहेंगे, रियल वैल्यू। ये चीज नोट करते जाना अर्थात ये वो सीधा जातीय मान डाल के वास्तविक मान डाल देगा या फिर वो रियल मान लिख के दे देगा तो आपको परेशानी पेनफुल वहां पर होगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है इस पर। क्या देना, बहुत ध्यान देना है। एक और अदर नाम वो बनाता है वो होता है अंकीय मान। क्या होता है, अंकीय मान। बहुत ध्यान से इन चीजों को नोट करना है क्योंकि इंग्लिश में फेस वैल्यू और रियल वैल्यू ये दो ही वर्ड है, लेकिन वही इंग्लिश में देखें तो जातीय मान, वास्तविक मान, अंकीय मान अर्थात डिजिट वैल्यू। इंग्लिश में क्या बोलेगा, डिजिट्स वैल्यू, डिजिट वैल्यू, डिजिट वैल्यू। तो इस चीज को नोट जरूर करना। ये अदर नेम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इनको भी बखूबी ध्यान दें कि जातीय मान, अंकीय मान और वास्तविक मान क्या होते हैं। ये तीनों चीजें मैंने अलग अलग आपको बताया है, सिर्फ अभी मैं जातीय मान की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि क्वेश्चन दिया मैंने कि 5, 6, 7, 8 में मैंने कहा कि 7 की वैल्यू बताइए, यानी इसकी वैल्यू फेस वैल्यू बताइए कितनी है 7 की फेस वैल्यू। तो बेटा कितनी होती है, वो स्वयं इटसेल्फ जहां भी वो हो उसे मुझे डजन मैटर वो कहाँ पर बैठा है क्या है, हम कहीं पर हुई हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे कहीं भी सिटी के अंदर हो, तो हमारा फेस दिखाई देगा। तो हमारा फेस दिखाई देगा तो मुझे तुम अमित नाम से ही पुकारोगे या मेरा नाम चेंज कर दोगे। यदि मैं इटावा में था तो मेरा नाम अमित, अगर मैं कानपुर चला गया तो मेरा नाम तो बदल जाएगा, मैं वही रहूंगा ना। तो इसलिए फेस वैल्यू अर्थात जो आपका जातीय मान है, मेरी जाति वहीं भी एक रहेगी, चाहे मैं पृथ्वी पे रहूं, चाहे मैं चंद्रमा पे चला जाऊं। जाति मेरी मनुष्य की है अर्थात मैं लड़का हूं तो लड़का ही रहूंगा, लड़की नहीं बन जाऊंगा। ये ध्यान रखना कि मैं इटावा में लड़का था तो कानपुर में जाके लड़की बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिक्स रहती है, हमेशा कहीं भी रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं दूसरा यहाँ पर एग्जांपल दूं, दूसरे एग्जांपल में मैंने कहा आपसे कि ये लिखा था 5, 8, 7, 5, 3, 2 और मैंने 7 की फिर से पूछी तो 7 की कितनी रहने वाली है, 7 ही रहने वाली है। कहीं भी किसी भी प्लेस पर कहीं भी चले जाओ आपकी फेस वैल्यू वही रहने वाली है। अर्थात फेस वैल्यू के मैंने नाम आपको और क्या क्या बताए हैं, एक तो वास्तविक मान और दूसरा एक अंकीय मान। ये भी इसके कहीं ना कहीं अदर नेम है, तो आप इनको भी बखूबी ध्यान से समझेंगे। बट जातीय मान में इतना ही, बट आप लेके चलेंगे स्थानीय मान को, तो स्थानीय मान अपने आप में बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो उसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक क्लियर किया मैंने, अंकीय मान अर्थात वास्तविक मान अर्थात प्लेस वैल्यू यानी फेस वैल्यू, इसकी बात हुई, फेस वैल्यू की बात हुई। अब मैं फेस वैल्यू को रख करता हूँ, अब मेरे पास किसकी जरूरत है, सिर्फ प्लेस वैल्यू की है, तो प्लेस वैल्यू को समझेंगे। प्लेस वैल्यू को दूसरा नाम अर्थात स्थानीय मान को इंग्लिश में तो 2 नाम है बट हिंदी में एक ही नाम है, इसको दूसरा नाम लोकल वैल्यू भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लोकल वैल्यू, लोकल वैल्यू। इसका अदर नेम यानी और नेम क्या बनेगा, एक तो प्लेस वैल्यू बनेगा और दूसरा लोकल वैल्यू बनेगा, यानी वो किस जगह पर रखा गया है। तो ये आपके लिए बहुत मायने रखने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, उधर से भी बनता है, उधर से थोड़ा इजी पड़ता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा, समझिएगा स्थान वैल्यू, स्थानीय मान को कैसे समझेंगे। तो स्थानीय मान कहता है स्थानीय मान यानी वो किस स्थान पर रखा है। इसको मैं अलग करूं तो स्थान का मान होता है स्थानीय मान, यानी किस स्थान पर। यानी बात करें, सबसे पहले हम कोई नंबर लेते हैं, यहाँ पर नंबर लेते हैं A, B, C और D। मैंने ये 4 नंबर लिए, तो ये इधर से हम नंबरों की काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन पढ़ के इधर से सुनाते हैं। पढ़ना इधर से स्टार्ट करते हैं, जबकि पढ़ के इधर से सुनाते हैं और काउंटिंग इधर से करते हैं, काउंटिंग इधर से करना स्टार्ट करते हैं
कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, इस तरीके से काउंट करते चलते हैं, लेकिन पढ़ते इधर से हैं। अगर मैं नंबर लिख दूं इस तरीके से 5 4 3 2, तो इधर से यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो आप पढ़ना इधर से स्टार्ट करेंगे। 5432 यानी 5432 रीड इधर से करते हैं, लेकिन काउंटिंग इधर से कर रहे होते हैं। बट अब चीज आपको यहाँ ये ध्यान देनी है कि ये जो डी की जगह पर लिखा हुआ है, ये जो सी की जगह पर लिखा हुआ है, ये जो 4 की जगह पर लिखा है, ये ए की जगह पर लिखा हुआ है। अब बात ये है कि यहाँ पर समझना था, प्लेस वैल्यू को समझना था, तो आप ध्यान से समझेंगे। यही नंबर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बहुत गौर से देखना कि 5432, अर्थात ये फर्स्ट नंबर पे लिखा है, अर्थात इसमें 1 मल्टीप्लाई, यानी यूनिट डिजिट कितनी है 1, 1 का मल्टीप्लाई होगा फेस वैल्यू से, यानी प्लेस वैल्यू कितनी है इसकी 1 है, प्लेस वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू इसकी कितनी है 1, प्लेस वैल्यू कितनी है 1, वहीं फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है 2। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पर बनता है स्थानीय मान। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है, स्थानीय मान, अर्थात प्लेस वैल्यू बनती है। क्या बनती है, प्लेस वैल्यू बनती है, ये ध्यान रखना। स्थानीय मान और फेस वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, प्लेस वैल्यू बना, अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 2। ऐसे में मैं 3 को यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि 3 की फेस वैल्यू कितनी 3, प्लेस वैल्यू कितनी यूनिट टेंस, अर्थात टेंस पे रखा हुआ है, टेंस का मतलब 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 30, कितना बनेगा 30, अर्थात 3 का स्थानीय मान जरा अगर इस एग्जांपल से देखें 5 4 3 2, इसमें मैंने कहा कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो आप कैसे करते हैं, ऐसी लाइन खींच लेते हैं और ऐसी लाइन खींचने के बाद देखते हैं कि राइट हैंड पर कितने अंक और हैं, कितने अंक और हैं, 1 है, तो इसलिए 3 के पीछे 1 0 लगा देते हैं, अर्थात 30 आंसर आता है, अर्थात 30 आंसर आता है। ऐसे ही आप 4 की जगह पहुंचेंगे तो 4 की फेस वैल्यू कितनी 4, प्लेस वैल्यू कितनी है, राइट हैंड पर कितने अंक हैं, इसके राइट हैंड पर देखेंगे तो 1 और 2, तो 4 के पीछे कितनी जीरो लगा दोगे 4 जीरो, अर्थात कितना हो जाएगा 400, अर्थात मैं कह सकता था इसकी फेस वैल्यू कितनी थी 4 और प्लेस वैल्यू कितनी है 100, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे लिखा है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 100, ये दूसरे नंबर पे लिखा है इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 10, ये फर्स्ट नंबर पे लिखा है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी 1 और ये 4 नंबर पे लिखा है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 1000, कितनी है 1000। तो ये प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है प्लेस वैल्यू, क्या लिखी है प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू। इस प्लेस वैल्यू का फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और देन क्या पाते हैं आंसर पाते हैं, ये 400 हो गया। ऐसे ही मैं 5 के लिए लेके आ रहा हूँ, 5 के लिए आप देखेंगे तो 5 की फेस वैल्यू कितनी 5 और प्लेस वैल्यू कितनी 1000 और मल्टीप्लाई किया तो कितना बना 5000, कितना बना 5000, अर्थात यहाँ से 4 की प्लेस वैल्यू हम इस तरीके से निकाल के दिखाएं आपको, तो 4 की प्लेस वैल्यू कितनी फेस वैल्यू 4, तो इसके राइट हैंड पर कितने अंक 2 अंक हैं, अर्थात 2 जीरो लगाओ कितना हो गया 4, 5 को लेके आए ड्रैग किया यहाँ तक लेके आए, इसकी फेस वैल्यू कितनी 500 मतलब 5 और प्लेस वैल्यू कितनी है 1000, तो 1000 का पीछे अर्थात 3 जीरो लगा देंगे, अर्थात दूसरे तरीके से देखें तो 5 के राइट हैंड पर कितने अंक हैं 1 2 3, तो 3 जीरो पीछे लगा दो तो 5 का स्थानीय मान हो गया। बिल्कुल आपने स्थानीय मान को नॉर्मली डिजिट पर सीखा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि इतना सिंपल सवाल यहाँ से तो नहीं पूछेगा, है ना, तो थोड़ा एक और अलग कॉन्सेप्ट जो इससे हटके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपने इतना तो समझ लिया है कि किस तरीके से हम प्लेस वैल्यू को यानी फेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करके उसको क्या देते हैं स्थानीय मान को देते हैं। इतना क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल करें यहाँ पर जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर इसके बाद में देन हम आगे और इस दोनों के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, अर्थात जातीय मान और अंकीय मान। जातीय मान, अंकीय मान या वास्तविक मान को हम स्थानीय मान के साथ में रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अर्थात दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तब क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे मुझे। तो देखिएगा कुछ प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 5 6 9 4 3 2 मैंने कहा कि 6 की प्लेस वैल्यू बताओ कितनी है, 6 की प्लेस वैल्यू बताओ कितनी है। तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले इसकी फेस वैल्यू कितनी है, ये देख कैसा रहा है
दिख कैसा रहा है, अर्थात इसकी जाति क्या है, इसका वास्तविक रूप क्या है, यानी अंकीय मान क्या है, तो वो हम क्या 6 है। कितना है 6 है। तो मैंने बेटा आपसे कहा कि ये बताइए इस अक्षर के जहां पर हम खड़े होते हैं वहीं पर हम क्या लिख लें, बाधा, यानी बाएं दाएं भूलें तो दायां इधर है अर्थात राइट हैंड की तरफ, इधर लेफ्ट है अर्थात बायां हैंड है। तो इधर राइट हैंड पर कितने अंक और 1 2 3 4, तो 6 के पीछे कितनी जीरो लगा दो, 4 जीरो लगा दो, अर्थात 6 का क्या बन गया, स्थानीय मान। क्या बन गया, स्थानीय मान बन गया, स्थानीय मान बन गया। वह ऐसे ही मैं पूछ सकता था कि 4 का बताइए सर, तो 4 का फेस वैल्यू कितनी है बेटा, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे यहाँ पर डबड़िया हैं वो जरा ध्यान दें, 4 की फेस वैल्यू कितनी 4। मैंने कहा राइट हैंड पर कितने अंक और पड़े हुए हैं इसके अलावा 1 2, तो 2 जीरो और लगा दो, क्या बन गया आपका 4 का स्थानीय मान। क्या बन गया, 4 का स्थानीय मान। क्या बन गया, स्थानीय मान। बिल्कुल धैर्य से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारा फोकस सारा कंसंट्रेशन लगा के बैठना है, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन टूटा तो ये सारी एक चीज ओवरलैप होगी तो दूसरी फिर तीसरी कंटिन्यू फिर सारी क्लासेस आपकी क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। इसलिए अपना ध्यान नहीं खोना। बट आपने प्लेस वैल्यू को सीख लिया। ऐसे मैं 5 को पूछ दूं तो 5 को लिखोगे, इसके राइट हैंड पे देखोगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो पीछे। कितनी लगा दो, 5 जीरो लगा दो पीछे, तो 5 का स्थानीय मान हो गया। बिल्कुल आप स्थानीय मान निकालना बिल्कुल आसान तरीके से सीख गए हो। अब मैं आपको थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चनों की तरफ लेके चले कि यहाँ पर और थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चन जैसे पूछे जा सकते हैं, तो उन पर भी हमें थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि मेरा मुद्दा है कि ऑफलाइन भी अगर आपको समझाया जा सकता है तो मैं कहता हूँ उससे भी ज्यादा ऑनलाइन समझाया जा सकता है। बस टीचर में पोटेंशियल और एनर्जी हो तो आपको कहीं भी पढ़ाया जा सकता है, पर ध्यान से आप लगन और मेहनत के साथ लगे रहिए। तो मैंने क्वेश्चन आपकी बात दिया कि 5 4.3 5 6 मैंने बोला आपसे 4 लीजिए। मैंने इसमें पूछा कि आप 6 आप आई थिंक इसकी जगह मैं एक नंबर चेंज कर दूं 7। मैं 7 का स्थानीय मान बताइए, मैं 7 का स्थानीय मान बताइए, स्थानीय मान बताइए। क्वेश्चन ये आपके पास बताएंगे, जरा कर पाएंगे या नहीं। अभी तक ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना, ये दशमलव लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दशमलव। अभी तक दशमलव वाली संख्याओं में आपने स्थानीय मान निकालना नहीं सीखा है, बट ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर इस क्वेश्चन को ऑपरेशन करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हम कर पाएंगे। तो ध्यान से समझना, जब भी इस नंबर के यानी दशमलव के आप इधर जाते हैं तो अपॉन्स में 10 लगाते चले जाते हैं, यानी एक एक टाइम्स बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर एक एक ढाई, यानी यहाँ पर यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर टेंस, यहाँ पर थाउजेंड्स, यानी एक एक जीरो बढ़ती चली जाती है। वही यहाँ पर अपोजिट में चलेगा, क्या चलेगा, अपोजिट यानी डाउन में चलेगा। अर्थात मैंने कहा कि 3 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3 की प्लेस वैल्यू 3 तो वैसा ही दिखाई दिया, बट इसको क्या करेंगे अपॉन में लिखेंगे, बट इसके क्या लिखेंगे बटे में लिखते हैं हमेशा वो 10, क्योंकि इधर 10 ऐसे तो नहीं लिखते हैं, बट यहाँ पर पहला स्थान इसी को ही मान लिया जाता है। इसमें पहला स्थान नहीं मानते, इसके अगर स्थानीय मान निकालें तो 4 ही निकलेगा, बट इसका स्थानीय मान 3/4 इसकी प्लेस वैल्यू, और फिर देन में 1 यूनिट्स का, यानी 1 यूनिट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि 3 में मल्टीप्लाई 1/10 का कर रहे होंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनती है, इसकी प्लेस वैल्यू ओनली लिखें हम, क्या लिखें, ओनली प्लेस वैल्यू लिखें, क्या लिखा, प्लेस वैल्यू लिखें। प्लेस वैल्यू इसकी क्या है, तो 1/10 कितनी है, 1/10। इतना ध्यान देना, प्लेस वैल्यू कितनी है, 1/10। वही फेस वैल्यू के साथ में लिखा जाता है, तो वही फेस वैल्यू भी जब साथ में लिखेंगे तो क्या बनेगा, फेस कितना था 3, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1/10 से, तो देन आंसर आएगा आपके पास 3/10। अर्थात मैंने 3 का आपसे पूछा कि 3 का स्थानीय मान बताइए, तो कितना होगा 3/10। क्लियर है ये चीज। वैसे ही मैंने 7 का पूछा था, इस सवाल में मैंने 7 से पूछा था, तो आप बताएंगे 7 की पहले तो फेस वैल्यू कितनी 7, प्लेस वैल्यू कितनी, इसके आगे देखेंगे कितने अंक है, इसके आगे कितने अंक है 1 2, इसको अंक गिन लेते हैं, पॉइंट वाले को अंक गिनते हैं, नहीं तो पॉइंट से पीछे जाके देखें कितने अंक होते हैं 1 2 1 2, नहीं तो यहाँ से गिनो तो यहाँ से अपने आप में इटसेल्फ गिनना पड़ता है, इसमें इटसेल्फ नहीं गिनते हैं, इसमें गिनना पड़ता है। अर्थात इटसेल्फ को नहीं गिनोगे तो दशमलव को गिनना पड़ता है, बट दशमलव के बाद अंक देखो, इधर से देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, ये 1 2 दूसरे स्थान पर। अर्थात इसमें क्या करोगे, 1 पर 2 जीरो लगा दो, 1 पर 2 जीरो लगा दो, अर्थात कितना बन जाएगा 7/100। ऐसे ही मैं अगर 6 का पूछ दूं तो 6 इधर से अंक गिनेंगे कितने हैं 1 2 3, इटसेल्फ को गिना जाता है, तो 6 के पीछे कितनी 3 जीरो। ये बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करते हैं दशमलव के पहले,
ऐसा दशमलव के पहले करेंगे, यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे सबसे पहले फेस वैल्यू को ऊपर रखना होगा, और ये जो प्रोसेस कर रहे होते हैं वो बटे में कर रहे होते हैं 1 2 3, अर्थात कितने दशमलव के बाद अंक हैं 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक 1 2 3, तो 3 का क्या कर दो यानी 1000 का भाग कर दो, तो 6 की प्लेस वैल्यू ये बन गई। भाई अगर 4 की मैं पूछ दूं तो 4 की पूछ दूं तो 4 में क्या करोगे, तो पहले तो 4 को ऊपर लिख लोगे और बटे में देखोगे कितने दशमलव के बाद कितने अंक 1 2 3 4, तो क्या करोगे इस पे 4 जीरो लगा दो। इस तरीके से आप कर सकोगे, बिल्कुल आप निकाल लोगे। इसके बाद में आप इस चीजों को यही थिंक आपने समझ लिया होगा, अगर नहीं समझा है तो थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर रहे हैं वहां समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल धैर्य से बने रहे, बिल्कुल समझाना मेरा दायित्व है। हम आपको बार बार समझा रहे होंगे, बार बार एग्जाम्पल लेके समझा रहे होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, बट ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन कि 5 6 7, इसको 8 ले, मैं 5 ले लेके चला हूँ, 8 6 7.432 मैंने पूछा कि 2 की प्लेस वैल्यू बताइए। 2 की, एक मिनट, मैं 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बताइए। ठीक, ये क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से समझेंगे। फिर से मैंने कहा दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद जितना है पहले तो देखो दिखाई कैसा दे रहा है 2, तो उसको 2 लिखो। अब ये देखें दशमलव के बाद अंक गिने वो कितने नंबर पे हो रहा जाती है, 1 2 3, तो क्या करें 1 लगाकर 3 जीरो लगा दें नीचे बटे में, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया 2 का स्थानीय मान। क्लियर। अगला क्वेश्चन में लेके आए कि 5 7 6 2 3 और 4, मैंने पूछा कि आप 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, मैं 3 की बतानी है, मैं 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो 3 को लिखा, बटे में गए, 1 लगाया। अब अंक देखे दशमलव के बाद कितने हो रहे हैं, दशमलव के बाद अंक 1 2, तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। ये बन गया 3 का स्थानीय मान। बट सवाल में यदि ऐसे ना आए, सवाल में आंसर में ऐसा ना मिले, तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना। इसी में क्या करना, 3 बटे में मैंने कहा 100 है, तो 100 का भाग देना है, 100 का भाग देना है, तो 100 का भाग बच्चों की तरह मत दें, यहाँ पर थोड़ा एडवांस देने की कोशिश करें। नीचे जितनी जीरो है वो ऊपर उतना ही अंक बनाएं, नहीं है तो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर, तो यहाँ पर देखो एक अंक है, एक जीरो होती तो एक अंक पहले दशमलव लगाते हैं, लेकिन एक ही अंक है तो एक अपनी तरफ से जीरो लगा दो, फिर आगे जीरो लगाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो एक जीरो आगे लगाई, अब 2 अंक हो गए, तो नीचे से 2 अंक, 2 जीरो है तो 2 अंक पहले क्या लगा दो दशमलव, अर्थात ऐसे आंसर बनेगा 0 3 और आगे लगा दो दशमलव, तो ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। अर्थात चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों चीजें कैसी हैं, बराबर है। हम इसको ये भी लिख सकता हूँ, यानी 3 बटे में 100 को हम 0.0